हे गुरुदेव, आप हमें काल सर्प दोष के बारे में बताइए। इनके क्या क्या लक्षण होते हैं और इनके क्या क्या उपाय। आपने काल बहुत काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है, ठीक ये भी बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब हम कालसर्प दोष के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से साधकों ने और बहुत से दर्शकों ने भी यूट्यूब चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से हमें पूछा कि कालसर्प दोष के बारे में महाराज जी वीडियो बनाइए, और आपने जो आज प्रश्न किया बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आजकल के समाज में कालसर्प दोष को लेकर के लोगों की बहुत सी किंवदंतियां हैं और बहुत से इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद हैं, और लोग इसमें बड़े ही चर्चित हैं। और पंडित लोग भी इस कालसर्प दोष के माध्यम से 70% लोगों को भ्रमित करते हैं और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से उनको लूटाखोसी कर रहे हैं। कालसर्प दोष जो है वो विशेषकर उसका दोष तो है, लेकिन जिन लोगों को नहीं है या जिनको पूर्णतः कालसर्प दोष नहीं बनता, पंडित लोग उनसे भी भिन्न भिन्न बातें करके और उनको भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित कर देते हैं। आज हम बात करते हैं कालसर्प दोष के बारे में। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज यूट्यूब चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से आपकी सेवा में तत्पर रहता हूं, और ज्योतिष से जुड़ी हुई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी विषयों पर यथा ज्ञान आपसे चर्चा करते हैं। और जो भी हमने शिक्षा अध्ययन की है आचार्य के पद तक, वो सब आप तक शेयर करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी दी हुई ज्ञान की बातें आपके लिए सदुपयोगी होंगी, हितकर होंगी और लाभ देने वाली होंगी और आपको आगे बढ़ाने वाली होंगी। इस विषय को लेकर के हम बहुत ही आपकी सेवा में अभ्यासरत रहते हैं कि हमारे द्वारा आपका कल्याण हो या आपका लाभ हो। आज आपने पूछा कि कालसर्प दोष के बारे में बताइए। यदि हमारे द्वारा बताई हुई बातें आपको अच्छी लगती हैं और सदुपयोगी हैं, तो आप हमारे चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। अब हम बात करते हैं कालसर्प दोष की। यथा नाम तथा गुण, जिसका नाम ही काल और सर्प है। काल का मतलब होता है मृत्यु तुल्य संकट। काल यानी मृत्यु, काल यानी मरना। जब व्यक्ति मरता है कितना छटपटाता है, उसी प्रकार काल का मतलब है संकटों का ढेर, संकटों में घिरी हुई समस्याएं, मृत्यु तुल्य संकट होना, विपरीत परिस्थितियां होना। और सर्प का मतलब होता है दुख। एक सर्प योनि में जितना दुख होता है, वैसा 84,00,000 योनियों में किसी भी योनि को दुख नहीं होता। सर्प के न तो सुनने के लिए कान होते हैं और न ही चलने के लिए पैर। बिना पैरों के चलना कितना असंभव है, ये तो एक विकलांग व्यक्ति ही जान सकता है या फिर सर्प जान सकता है। अर्थात जो अपनी जिंदगी भर पूरे जीवन पर्यंत सर्प की तरह रेंग रेंग करके चले, छाती के बल चले, और सुनने के लिए उसको जो मिले वो भी उसके विपरीत ही प्राप्त हो, ऐसा जो योग है, मृत्यु तुल्य संकट योग है, किसी के द्वारा उसको अच्छा नहीं मिलता और जो अपने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष में जीवन को जीता है, ऐसे योग को कालसर्प दोष कहते हैं। कालसर्प दोष दो ग्रहों के कारण बनता है, राहु और केतु। राहु ग्रह की संपूर्ण क्रिया शनि की तरह होती हैं, और शनि के जो गुण हैं, शनि के जो स्वरूप हैं, उसके अनुसार ही राहु भी वैसे ही स्वभाव का होता है, वैसे ही प्रकृति का माना गया है। और ये जो राहु ग्रह है, इसको ही काल कहा गया है, क्योंकि इसका जो देवता है वो काल है, और भरणी नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, और भरणी नक्षत्र का जो स्वामी काल है वो इसका नक्षत्र देवता है, और अधि देवता जो है वो काल, और प्रत्यादि देवता जो है वो सर्प है। अर्थात हम ये माने कि राहु का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ, भरणी नक्षत्र का अधि देवता काल और प्रत्यादि देवता सर्प है, दोनों देवताओं को मिला करके काल सर्प बना, अर्थात इसको काल सर्प योग का नाम दिया गया। अब केतु की बात करें
केतु अश्लेषा नक्षत्र में जन्मा है, जिसका स्वामी सर्प है और मंगल जैसे इसके गुण हैं। जो गुण मंगल में होते हैं वो पूरे के पूरे गुण जो हैं वो इसमें आपको केतु में मिलते हैं। तो शनि और मंगल के सदृश दुख देने वाले ग्रह, यदि हम दोनों ग्रहों को छाया ग्रह मानते हैं, राहु केतु को, इनको विशेष ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है। यदि 7 ग्रहों में से यदि हम इनको देखें तो मंगल के जो प्रभाव हैं वो केतु के और शनि के जो प्रभाव होते हैं वो राहु के होते हैं। दोनों के प्रभाव ही अच्छे नहीं हैं और इनसे जो योग बनने वाला है उसको कालसर्प दोष कहते हैं। ये तो हमने बताया कालसर्प दोष किसे कहते हैं। अब हम बताएंगे कालसर्प दोष बनता कैसे है। राहु और केतु के एक तरफ सभी ग्रहों का आना कालसर्प दोष बनना होता है। कालसर्प दोष में राहु और केतु 1 से सप्तम भाव में बैठते हैं। जहां राहु होगा उससे 7वें में केतु होगा, जहां केतु होगा या उससे 7वें में राहु होगा, एक दूसरे से ये 7वें में ही बैठते हैं। और जहां से राहु प्रारंभ होकर के केतु तक वो 7 ग्रह हैं, उसमें यदि सभी ग्रह आ जाएं तो पूर्णतः कालसर्प दोष बनता है। अर्थात हमारा कहना ये हुआ कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रहों का आना कालसर्प दोष को बनाता है। और यदि केतु और राहु के बीच में आए, भले ही राहु और केतु के बीच में आए, सभी ग्रह हो जाएंगे, कालसर्प दोष बन जाएगा। अब कालसर्प दोष में भी यदि कोई ग्रह, एक ग्रह बाहर है, माना कि चंद्रमा बाहर है और चंद्रमा के राहु शत्रु हैं और चंद्रमा बलहीन है, तो ये पूर्णता ही उसी कालसर्प दोष के अनुसार ही इसका प्रभाव जीवन में मिलता है। या कोई ग्रह बाहर है और वो मृतक अवस्था का है, बाल अवस्था का है, या फिर सोया हुआ है, सुप्त अवस्था का है, या शत्रु राशि का है, यानी ग्रह बल कितना है और वो बाहर जो 7 भावों से बाहर जो ग्रह है उसका बल कितना है और उसका प्रभाव कितना है और वो कहाँ है, उसकी स्थिति परिस्थिति को देख करके हम ये निर्णय कर पाएंगे कि उन 7 भावों से बाहर निकलने वाला ग्रह आप पर कालसर्प दोष कितना खंडित करता है और कितना मंडित करता है और कितना उसका प्रभाव बनता है। तो हमने आपको बताया कि राहु केतु के बीच में 7 भावों में जब ग्रह आ जाते हैं कालसर्प दोष बनता है, और यदि उसके बाहर कोई है तो आंशिक कालसर्प दोष बनता है, उसका थोड़ा प्रभाव कम होता है पर होता कालसर्प दोष ही है। दूसरी बात आपने पूछी कि इसका प्रभाव क्या होता है। बड़ी सुंदर बात आपने पूछी है कि कालसर्प दोष का प्रभाव क्या होता है। आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। पूरा संसार का चक्र 9 ग्रह पे चलता है और 12 भावों में ही चलता है। 12 भावों में से 7 भावों में यदि जो ग्रह बैठे हैं वो राहु और केतु के बीच में आ जाएं तो सब बलहीन हो जाते हैं और वो अपने गुणहीन हो जाते हैं और वो अपने प्रभावहीन हो जाते हैं और उनका प्रभाव मानव के कुंडली पे जो पड़ना चाहिए वो पड़ नहीं पाता है। अर्थात हम आपको सीधा सा उदाहरण दें, माना कि आपके घर में एक गेस्ट रूम है जिसको बैठक बोलते हैं, उसके 2 दरवाजे हैं और उस दरवाजे में दोनों में ही 2 बड़े योद्धा आकर के खड़े हो जाएं और वो अंदर जो बैठे 7 ग्रह हैं या 7 व्यक्ति हैं उन पे वो भारी पड़ जाएं, क्योंकि निकलेंगे कहाँ से बचाव के लिए, निकल सकते नहीं और जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक उनका प्रभाव होगा नहीं और वो शक्तिहीन होकर के यदि हॉल के अंदर बैठे हैं और दोनों द्वार पे यदि 2 दुष्ट व्यक्ति आ जाएं तो वो शक्तिहीन देखे जाते हैं और पराजित होने की स्थिति में आ जाते हैं। उसी प्रकार माना कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो वो सब बलहीन हो जाते हैं। अब बलहीन हो गए तो कालसर्प दोष भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा आपने पूछा कि कितने प्रकार के होते हैं महाराज, तो कालसर्प दोष प्रायकर शास्त्र में 12 प्रकार के देखे गए हैं और 12 ही भाव होते हैं। जिस घर से राहु प्रारंभ होकर के केतु तक ग्रह बैठे होते हैं उसी प्रकार से 12 प्रकार के भिन्न भिन्न कालसर्प दोष देखने में आए हैं। अब आप ये पूछना चाहोगे कि कौन सा कालसर्प दोष है कुंडली में, कालसर्प दोष कैसे बनता है और क्या उसका नाम है, तो हम आपको बताएंगे कि वो कालसर्प दोष कौन कौन से होते हैं
और कैसे बनते हैं। जिनके लगन में राहु होकर के सप्तम भाव तक के भाव में सभी ग्रह आ जाते हैं, उनको अनंत नाम का कालसर्प दोष बनता है। और द्वितीय भाव से अष्टम भाव तक यदि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, कुलिक कालसर्प दोष बनता है। तृतीय से 9वें भाव में वासुकी, चतुर्थ से 10वें भाव में शंखपाल, पंचम से 11वें भाव में पदम और षष्ठम से 12वें भाव में महापदम और सप्तम भाव से राहु की स्तुति बनती है तो तक्षक, अष्टम से बनती है तो कर्कोटक, नवम से बनती है तो शंखचूड़ और दसम से बनती है तो पातक, एकादश से बनती है तो विषाक्तक और द्वादश भाव से बनती है तो शेषनाग नाम के 12 प्रचलित एवं प्रसिद्ध कालसर्प दोष कुंडली में बनते हैं। अब आपने पूछा महाराज इनका प्रभाव क्या होता है, तो अब हम प्रभाव पर चर्चा करेंगे। कालसर्प दोष का जीव पर प्रभाव क्या होता है। शारीरिक समस्याएं, व्यापारिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, धन से जुड़ी समस्याएं, यश कीर्ति प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई समस्याएं, माता भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई समस्याएं, संतान से समस्याएं, गोत्र वृद्धि, वंश वृद्धि, व्यवहार वृद्धि, व्यापार वृद्धि से समस्याएं, शत्रु पक्ष का भारी होना, रोगों से ग्रसित हो जाना, पत्नी से संबंधित समस्याएं होना, या तो विवाह नहीं होना, विवाह हो जाए तो पत्नी से दुख ही दुख प्राप्त होना, और आयु में मृत्यु तुल्य संकटों का बना रहना, भाग्य उदय होने में बहुत सी समस्याएं हो जाना, बनते बनते कार्य का बिगड़ जाना, एवं हमें लगता है अब हम सफल हो जाएंगे, फिर से रुकावटें आ जाना, और बार बार बहुत सी समस्याओं को देखना। धंधे से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के धंधे बदलते हैं, किसी में सफलताएं नहीं मिलती हैं। हमने जो धंधे से धन कमाया है व्यर्थ में चला जाता है, हमें किसी प्रकार का दुर्व्यसन लग जाता है, दुर्गति की ओर चले जाते हैं, दुष्मार्गों पे चले जाते हैं, फल अच्छा नहीं मिलता, सोना भी मिट्टी की तरह काम करता है और लाभ तो किसी प्रकार का होता ही नहीं है, खर्चे बहुत अधिक रहते हैं। अर्थात मानव जाति में जितने भी दुख होते हैं वो सब कालसर्प दोष को इंगित करते हैं। कालसर्प दोष के कारण वंशवृद्धि नहीं होती, कालसर्प दोष के कारण गोत्र में प्रेम नहीं होता, कालसर्प दोष के कारण परिवार में प्रेम नहीं होता, कालसर्प दोष के कारण आप कितना भी किसी का भला करो आपको जस नहीं मिलता, कालसर्प दोष के कारण आप कुछ भी प्रयास करो विफल हो जाओगे, और यदि सफल भी होगे तो आपका धन लोग खा जाएंगे या कहीं आपका धन फंस जाएगा। इसके अलावा कालसर्प दोष ही पितृदोष को इंगित करता है। यदि आपके कालसर्प दोष पूर्णतः बना हुआ है तो मैंने वीडियो छोड़ा है पितृदोष का, पितृदोष के जितने भी लक्षण हैं वो सब कालसर्प दोष में आते हैं। कालसर्प दोष के कारण जितने भी मानव जनित कुंडली के द्वारा सुख होते हैं उनसे वंचित करता है, और जितने भी दुख होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। अब विशेष बात यह है कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जातक को कौन कौन सी समस्याएं होंगी, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि 12 कालसर्प दोष कौन कौन से होते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है, और कौन से कालसर्प दोष से क्या समस्या होती है, और उसका निराकरण करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय करने के लिए क्या करना चाहिए। यदि किसी को पता नहीं है कि मेरी कुंडली में कालसर्प दोष है पर कौन सा है तो मैं क्या उपाय करूं, इसके लिए कालसर्प दोष को यदि आप शांत करना चाहते हैं और कालसर्प दोष के बारे में यदि उपाय चाहते हैं तो भिन्न भिन्न हजारों प्रकार के उपाय हैं, असंख्य उपाय लिखे हैं ऋषियों ने। आप किसी भी उपाय पर विचार करके उसको कर सकते हैं, उसका फल अवश्य मिलता है। और फल कब मिलता है, जब आपकी श्रद्धा पूर्णता हो, आपका विश्वास पूर्णता हो और आपका मन उस कार्य में लगा हुआ हो और आपकी लगन अच्छी हो, तब तो सफलता मिलती है। और यदि आप केवल उसको दिखावा कर रहे हैं या बिना मन से कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपको ये कहेंगे कि कालसर्प दोष यदि बना है तो शिव उपासना करें, दुर्गा उपासना करें, हनुमत उपासना करें और राहु के जाप आदि करें, या वैदिक रीति से जो सनातन रीति है, जो पुराणों की रीति है, उससे कालसर्प दोष की शांति करवाएं। और कालसर्प दोष की शांति करवाने के बाद उसका अच्छा फल प्राप्त आपको मिलेगा।
और आगे के वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें विस्तार से इनके उपाय और इनके लक्षण और इनके प्रकार आपको बताएंगे। और आप जिज्ञासा करते हैं तो तुरंत ही आपको जानकारी मिलेगी। जब तक दूसरा वीडियो नहीं बने तब तक राधे श्याम, प्यारे घनश्याम, और आप अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करते रहें। जय श्री राम।